आज तारीख हो गई 4 फरवरी 2021 दिन गुरुवार। और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। जानते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। किसान आंदोलन को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। इसके अलावा पढ़ने वाली लड़कियों के लिए सरकार की एक नई स्कीम भी है, जिसके तहत 50-50 हजार रूपए देगी सरकार उनको। आखिर किन किन राज्यों की लड़कियों को ये स्कीम का फायदा मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा आगे पूरी बड़ी खबर विस्तार से। इसके अलावा कोरोना वायरस से संबंधित कुछ अपडेट्स भी जानेंगे। रेल यात्रियों के लिए भी बड़ी खबर है, इंडियन रेलवे को लेकर अपडेट है। तो एक एक करके आज की तमाम 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की, तो देखिए दोस्तों, इंडियन रेलवे को लेकर अच्छी खबर है। 28 फरवरी तक IRCTC से आपको 2000 रूपए तक का कैशबैक ऑफर दे रहा है। दरअसल अगर आप रेल यात्रा के लिए रेलवे टिकट वगैरह बुकिंग कराते हैं ना, तो IRCTC इन दिनों ग्राहकों को IRCTC आई मुद्रा वीजा रुपए कार्ड पर 2000 रूपए तक के कैशबैक की सुविधा दे रहा है। खुद इंडियन रेलवे ने ट्वीट करके बात की जानकारी दी है। ये स्क्रीन पर भी देख सकते हैं आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, पंजाब नेशनल बैंक भी सस्ते में सोना खरीदने का एक मौका दे रहा, नई स्कीम लेकर आया। जी हाँ, दरअसल अगर आप भी सस्ते में सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं ना, तो देश का दूसरा सबसे बड़ा सहकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB आपको ये मौका दे रहा। दरअसल दोस्तों, सरकार की जो स्कीम होती है ना, सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम करके, जिसमें आप 5 फरवरी 2021 तक सोने में निवेश कर सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं। और वो भी अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के जरिए खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको और बेनिफिट मिल जाता है, 50 रूपए की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। तो आप भी चाहें तो ये सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में PNB के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, और अगली खबर देखिए, चिकन के दामों में बड़ी गिरावट आई है। 35 रूपए किलो तक इसके रेट पहुंच चुके हैं। दरअसल आपको बता होगा, बर्ड फ्लू के चलते देश में चिकन और अंडे के दाम गिरते जा रहे हैं और अभी तक भी वापस नहीं सुधरे हैं। देश ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी चिकन मंडी गाजीपुर में भी चिकन के दाम लगातार नीचे आ रहे हैं। तो बर्ड फ्लू जो कई राज्यों में फैल चुका है, इसी के कारण ये चिकन के रेट्स गिर रहे हैं। और बाकी देखिए अगली बड़ी खबर है, गूगल कंपनी जो है वो आपके लिए एक खास फीचर लेकर आया है। अब अगर आप कुछ भी गूगल पर सर्च करोगे ना, तो आपको कुछ ज्यादा जानकारी मिलेगी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जी हाँ, अब जब भी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे तो उससे पहले ही आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। सर्च रिजल्ट के दाईं ओर आपको एक मेन्यू दिखाई देगा, जहाँ पर एक लिंक ओपन करने से पहले आपको वेबसाइट के बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। अबाउट दिस रिजल्ट करके ऑप्शन मिल जाएगा, जिस तरह से आप ये स्क्रीन पर इमेज में देख पा रहे। ओके, अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र राज्य में 15 फरवरी से सभी कॉलेज खुल जाएंगे। हालांकि 50% छात्र एक क्लास में मौजूद होंगे, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला लिया गया कि इसी महीने की 15 तारीख से यानी 15 फरवरी से कॉलेज वगैरह जो महाराष्ट्र राज्य में खुल जाएंगे। महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत की तरफ से ये घोषणा कर दी गई है। अच्छा, अगली खबर में बात करें आज के मौसम समाचार को लेकर। वेदर अलर्ट है, राजधानी दिल्ली से लेकर बिहार तक मौसम का मिजाज बदल चुका है। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। जी हाँ, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी की माने दोस्तों, तो आज संपूर्ण भारत का 4 फरवरी 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख तक कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बादल छाने और गरज के साथ हल्की बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। देश के बाकी हिस्सों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। और बाकी बिहार में हवाओं का रुख उत्तरी दिशा से बना रहेगा, जिसके चलते आगामी 24 घंटों के दौरान बिहार में कुछ स्थानों पर तापमान सामान्य से नीचे आ सकता है और इससे लोगों को सर्दी का सामना भी करना पड़ सकता है। और बाकी दोस्तों, मौसम अब धीरे धीरे गर्मी की ओर बढ़ रहा है, सर्दी भी कम होती जा रही है कई राज्यों में। अच्छा, अगले अपडेट में बात करें आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर खबर देखिए आप। कस्टम ड्यूटी घटाने के ऐलान के बाद से लगातार गिर रहे हैं गोल्ड के दाम और चांदी ने फिर गोता लगाया। कहने का मतलब ये दोस्तों की चांदी के दाम में करीब 2000 रूपए प्रति किलो की गिरावट आई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 67,605 रूपए प्रति किलो तक पहुँच गया। वहीं सोने की बात करें तो सोने में 232 रूपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई और उसके बाद अभी गोल्ड का जो रेट है वो 47,387 रूपए प्रति 10 ग्राम गोल्ड का रेट चल रहा है। ओके, अगले अपडेट में बात करें दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर कुछ अपडेट्स मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। सरकार ने कोविशील्ड की 1 करोड़ और डोज का ऑर्डर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने युवाओं से अपील भी की है। दरअसल कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में टीकाकरण का अभियान अभी भी जारी है और इसी अभियान को और आगे बढ़ाते हुए सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोविशील्ड वैक्सीन की 1 करोड़ डोज और खरीदने का ऑर्डर भी दिया है। टीकाकरण अभियान में 18 दिन हो चुके हैं अब तक और 18 दिनों के अंतर्गत देश में 40 लाख से भी ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। और इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के लिए एक सबसे बड़ी गौरव की बात ये निकल कर आ रही है कि सबसे तेज गति से 40 लाख लोगों को टीका लगाने वाला देश जो है वो दुनिया का पहला देश बन चुका हमारा भारत। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक ये जानकारी निकल कर आ रही है। तो ये हम सभी भारतीयों के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है कि इंडिया में आखिर कोई काम शुरू होता है तो कितनी स्पीड से उसको कंप्लीट किया जा सकता है। ये एक भारतीयों की पहचान है। और विश्व भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने में सबसे तेज रफ्तार अभी इंडिया की चल रही है। तो अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, फटाफट से दिल से लाइक ठोक दीजिए।
सी बात पे, और लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, जब लाइक शेयर की बोल रहा हूँ ना, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है दोस्तों की इस वीडियो के नीचे लाल बटन मिलेगा आपको, उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पास में घंटे का आइकन बन के आएगा, उसको भी दबा देना। इससे होगा या ना कि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने से आप DLS न्यूज फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में दमदार बात है। अच्छा, अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहाँ देखिए कोरोना को लेकर और एक खबर है कि कोरोना से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है अंडमान निकोबार। अंतिम 4 मरीज एक्टिव थे इसमें, वो भी ठीक हो चुके हैं। और अंडमान निकोबार जो भारत का ऐसा देश का पहला राज्य है जहाँ पर अब पूरे राज्य में कोई भी कोरोना मरीज नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा कोरोना को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, चेतावनी भी उसे आप समझ सकते हैं। देखिए कि भारत में हर चौथा व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो चुका है। एक सीरो सर्वे में इस तरह के संकेत मिले हैं। 30 करोड़ से भी ज्यादा संक्रमितों की असली संख्या हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जी हाँ, अविश्वसनीय लगता है, राइट। लेकिन दोस्तों जो मीडिया में खबर आ रही है, जागरण.com के ऊपर ऑफिशियली ये खबर पब्लिश की गई है कि देश में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तो कोरोना महामारी की चपेट में आने वाले लोगों का आंकड़ा अभी तक 1 करोड़ 8 लाख के लगभग है, ठीक है ना। लेकिन हाल ही में सरकारी एजेंसी की तरफ से कराए गए सीरो सर्वे के नतीजों से जो संकेत मिले ना, वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। उसके मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की वास्तविक संख्या सरकारी आंकड़ों से बहुत ज्यादा हो सकती है, तकरीबन 30 करोड़ हो सकती है, यानी कि 1/4। कहने का मतलब देश में हर 4 में से 1 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो सकता है, क्योंकि इतने लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई है। और जाहिर सी बात है, एंटीबॉडीज मिलने का मतलब कि उनमें ऑलरेडी कोरोना आ चुका है, तभी तो उनकी बॉडी उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाए हुई है। खैर, देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताता रहूंगा। और बाकी कोरोना को लेकर आंकड़ों की बात करें तो पहले 24 घंटों के दौरान लगभग 13,000 नए केस देखे गए, और उसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 7 लाख 91,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 1,52,000 एक्टिव केस चल रहे हैं, यानी कि सक्रिय हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है, जबकि 1 करोड़ 4 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वही दोस्तों, भारत में कुल संक्रमितों में जान जाने वाले लोगों की संख्या जो है ना, मरने वालों का आंकड़ा वो हो चुका है 1,54,742। इतने लोगों की भारत में इस वायरस के चलते जान जा चुकी है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी फॉलो करते रहें, आप ज्यादा लापरवाही ना करें, है ना। अच्छा, बाकी दोस्तों किसान भाई लोगों वगैरह को लेकर और कुछ बड़ी खबरें मैं आपको बताता हूँ, फटाफट से देखिए आप। किसानों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, 72 घंटों के अंदर मिलेगा फसलों का भुगतान। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा दोस्तों की खरीद केंद्रों पर धान की खरीद सुचारू रूप से जारी रहेगी। उन्होंने MSP के तहत धान खरीद में तेजी लाने के निर्देश भी दिए, और ऐसे में गेहूं खरीद की योजना को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का भुगतान 72 घंटे के अंदर कर दिया जाएगा। फसलों के भुगतान को सुगम बनाने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। तो ये वाकई में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बहुत ही अच्छा फैसला भी है किसान भाई लोगों के लिए। देख सकते हैं आप, CM ऑफिस यूपी की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट भी किया गया इसको लेकर। अच्छा, इसके अलावा किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ चर्चाएं चल रही, तो देखिए खबर कि पंजाब चुनाव में भी दिखेगा किसान आंदोलन का असर। प्रचार से लेकर मतदान तक पर असमंजस की स्थितियां बनी हुई है। जहाँ दरअसल पंजाब में 8 नगर निगमों और 109 नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के लिए चुनाव होने वाले हैं। और राज्य निर्वाचन आयुक्त जगपाल सिंह सिद्धू ने कहा कि 14 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान होंगे। और ऐसे में क्योंकि पंजाब के इतने सारे किसान भाई लोग जो हैं वो तो आंदोलन पर बैठे हुए हैं, और ऐसे में जाहिर सी बात है इस आंदोलन का असर पंजाब के चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है, राइट। और बाकी देखते हैं आगे, चुनाव के नतीजे बता देंगे वो तो। अगली खबर देखिए, सरकार से लेकर सेलिब्रिटीज तक सबने विदेशी हस्तियों को दिखाया आईना और कहा कि आंदोलन को सनसनीखेज न बनाए। दरअसल बात कुछ है कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन की पूरी हकीकत जाने बिना ही कई लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं, सोशल मीडिया वगैरह पर इसकी हैशटैग लगा रहे हैं। कई सारे विदेशी फॉरेनर लोग जो हैं वो भी अपने ट्विटर हैंडल पेज के ऊपर हर कुछ किसान आंदोलन को लेकर शेयर कर रहे हैं। तो उसके बाद सरकार ने और जो हमारे देश के सेलिब्रिटीज हैं, एक्टर, हीरो, हीरोइन वगैरह, उन्होंने भी उन विदेशी लोगों को लताड़ लगाई है कि ऐसा ना करें आप, क्योंकि ये भारत का पर्सनली मुद्दा और हम हिंदुस्तानी मिलकर से सुलझा लेंगे जैसे भी तैसे, है ना। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर और एक खबर ये भी देखिए आप कि किसान आंदोलन में हिंसा को लेकर बिहार सरकार ने एक आदेश भी दिया। दरअसल बिहार सरकार का ये कहना दोस्तों की किसान आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई उसमें जो हिंसा में शामिल होने वाले लोग थे उन पर कार्यवाही भी की जाएगी। साथ ही और एक अपडेट आ रहा है कि राज्यसभा में भी सुनाई दी किसान आंदोलन की गूंज। सरकार बोली कि दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों की नाकेबंदी से लोग बाग परेशान हैं। दरअसल नए कृषि कानूनों के विरोध में जो दिल्ली के सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले लगभग 70 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को, और इसकी गूंज राज्यसभा में भी सुनाई दी। इस दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन की वजह से दिल्ली और पड़ोसी राज्य के लोगों को असुविधा हो रही है तथा उन्हें एवं सरकारी खजाने को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। अच्छा, किसान आंदोलन को लेकर और एक अपडेट देखिए दोस्तों की राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा हुई। पगड़ी संभाल जटा गीत की याद दिलाते हुए सरकार से बोले गुलाम नबी, अंग्रेजों को भी किसानों के आगे झुकना पड़ा था। और ऐसे में कुल मिलाकर के राज्यसभा में भी अब किसानों के मुद्दों पर चर्चा तो हो रही है। देखना ये होगा कि सरकार किसानों के लिए वाकई में क्या करती है। और कृषि कानूनों को लेकर 70 दिन तो हो ही चुके हैं, किसानों को इससे भी ज्यादा होने में आगे, और जरूर कुल मिलाकर के गवर्नमेंट को अच्छे कदम उठाने चाहिए जिससे कि हमारे देश के किसान भाई लोगों को ज्यादा तकलीफों का सामना न करना पड़े। खैर, जो कोई भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, नोएडा
नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन शुरू करा सुपरफास्ट सर्विस। अब इन 10 स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकेगी और कुछ मेट्रो नोएडा में ऐसी चलेगी जो कुल मिलाकर के दोस्तों रूट टू रूट चलेगी, डायरेक्ट टू डायरेक्ट, सुपरफास्ट एक्सप्रेस कहते हैं ना वो। ज्यादा जानकारी इसकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, रेलवे की बात हो रही तो रेलवे को लेकर और एक खबर देखिए, यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। खुशखबरी ये है कि इसी महीने से 32 नई ट्रेनें भी दौड़ेगी। दरअसल कोरोना की वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद भारतीय रेलवे धीरे धीरे ट्रेनों की चलने की संख्या बढ़ा रहा और मार्च में होली का त्योहार है। इस मौके पर दूसरे देशों में प्रदेशों में रहने वाले लोग भी अपने घर आएंगे, तो इसलिए आज से भारतीय रेलवे के यहाँ के कुछ पुरानी ट्रेनों के साथ साथ 32 नई ट्रेनें चालू करने का फैसला लिया है। अब ये ट्रेनें कहाँ किस रूट पर कितने बजे से कितने बजे तक चलेगी तो इसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर के अच्छी बात है, रेलवे की सेवाएं बढ़ने जा रही है ना। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देखिए आप, यूपी सरकार का और एक बड़ा फैसला है। यूपी बोर्ड में पढ़ाई जाएगी चोरी चौरा के वीरों की कहानी, पाठ्यक्रम में शामिल करेगी इसको सरकार। दरअसल गोरखपुर के चोरी चौरा में 4 फरवरी 1922 को आजादी के वीर जवानों ने अंग्रेजी हुकूमत से जो भिड़ंत की, उसके बाद पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। इस घटना को चोरी चौरा जन आक्रोश के रूप में जाना जाता है और अब इस घटना के बारे में, इसके मोटिवेशन, इसके वीर सूरवीरों की कहानी गाथाओं के बारे में यूपी के सिलेबस में ऐड किया जाएगा और एजुकेशन के रूप में छात्रों को पढ़ाया जाएगा। अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा अगली खबर देखिए आप, पढ़ने वाली लड़कियों के लिए एक नई स्कीम भी निकल कर आ रही है। 12th और ग्रेजुएशन पास लड़कियों को सरकार देगी 50-50 हजार रूपए। कौन सी सरकार देगी तो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला निकाला गया है। जी हाँ, लड़कियों की बेहतर शिक्षा और सुरक्षित भविष्य की दिशा में सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार के इस कदम से पैसों के अभाव में जो लड़कियां मजबूरी के कारण जो पढ़ाई छोड़ देती हैं, उन बेटियों को आगे पढ़ने में काफी मदद मिलेगी। दरअसल बात कुछ यूं कि बिहार की नीतीश सरकार ने ये फैसला किया कि बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए 12th और ग्रेजुएशन के बाद 50,000 रूपए तक की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। इसी नए साल से ये योजना लागू मानी जाएगी और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। 2021-22 से ये योजना शुरू हो चुकी है और इंटर और ग्रेजुएशन परीक्षा पास करने वाली जो अनमेरिड लड़कियां, उनको क्रमशः 25 और 50,000 रूपए की आर्थिक सहायता राशि देने की बात जो मंगलवार को कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है इसको। तो ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप देख सकते हैं, है ना। अगली खबर देखिए, रिलायंस जियो के अगर आप यूजर्स हैं तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है आपके लिए। अब जियो पेज में मिलेगी 11 भारतीय भाषाओं में सर्च करने की सुविधा। जी हाँ, रिलायंस जियो ने अपने जियो पेज एप्स में यूजर्स को मल्टी लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जाएगा अब, और 3 और भारतीय भाषाओं को शामिल कर दिया। अब कुल मिलाकर के 11 भाषाओं में आप जियो पेज पर कंटेंट को सर्च कर पाओगे। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मराठी, तमिल, गुजराती, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और बंगाली भाषा का यूज आप कर पाओगे। और अब इसमें असमिया, उड़िया और पंजाबी भाषा को भी शामिल कर दिया है। इस ऐप में यूजर्स न्यूज वगैरह और अन्य कई टॉपिक्स पर कंटेंट रीड कर सकते हैं। ओके, तो जियो यूजर्स के लिए वाकई में अच्छा फैसला है रिलायंस जियो की तरफ से। और अगली खबर देखिए आप, गोवर्धन योजना के लिए पोर्टल की शुरुआत भी हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय ने गोवर्धन योजना पर एकीकृत पोर्टल की एक शुरुआत की है और इस पहल का उद्देश्य यह है कि मवेशियों एवं जैव कचरे का प्रबंधन करना और एटलीस्ट ये किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा। तो ये भी सरकार की एक अच्छी पहल है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वगैरह ये मौजूद रहे जिस समय ये फैसला लिया था। अच्छा, अगली खबर देखिए आप, HDFC बैंक ग्राहकों के लिए एक संदेश है, 2 दिन तक आपकी नेट बैंकिंग प्रभावित रह सकती है। दरअसल कुछ बैंकिंग सर्विसेज को अपग्रेडेशन के चलते 3 और 4 फरवरी तक नेट बैंकिंग में दिक्कत आ सकती है। देखिए, आज 4 फरवरी तक रह सकती है दिक्कत, 3 तो निकल चुकी है ऑलरेडी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए आप, इस बार गुजरात राज्य का बजट भी पूरी तरह से पेपरलेस होगा। विधायकों को डॉक्यूमेंट्स जो वो पेन ड्राइव में दिए जाएंगे। तो पेड़ बचाओ, प्रकृति बचाओ, पेपर बचाओ, इस पहल को देखते हुए गुजरात राज्य भी इस बार विधायकों को पेन ड्राइव में बजट के डॉक्यूमेंट्स देंगे और मतलब डिजिटल युग आगे बढ़ रहा है, देख रहे होंगे आप, है ना। चलिए बात करें अगले अपडेट में, जहाँ खबर देखिए आप, लड़की की शादी पर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया। देखिए कि बालिग होने तक लड़की को अपने पति के साथ रहने की अनुमति नहीं है। जी हाँ, दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि एक नाबालिग लड़की को बालिग होने तक उसके पति के साथ रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि बालिग होने पर वह अपने विवाह को मान्यता दे सकती है या इसे शून्य भी करार देकर अपने पसंद के व्यक्ति के साथ रह सकती है, लेकिन जब तक वो नाबालिग है तब तक उसको पति के साथ कोई जबरदस्ती नहीं रख सकता और यहाँ तक कि उसको रहने की अनुमति तक भी नहीं होती है। समझ रहे हो ना। तो ये लड़के और लड़की की शादी को लेकर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला है, मैंने आपको बता दिया। और अगली खबर देखिए, एजुकेशनल न्यूज अपडेट है कुछ। एक तो गोवा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की फीस जमा कराने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाया। जी हाँ, अगर आप भी गोवा बोर्ड के सेकेंडरी हाई सेकेंडरी एजुकेशन एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं और फीस नहीं जमा करा पाए हैं तो अब आप 5 फरवरी 2021 तक फीस जमा करा सकते हैं। आप 2-3 दिन बढ़ा दिए। ओके, और एक खबर देखिए, असम राज्य में इस महीने से बंद हो जाएंगे सभी सरकारी मदरसे। इन सभी को सामान्य सरकारी स्कूलों में बदल दिया जाएगा। जी हाँ, असम राज्य में सभी सरकारी मदरसों को आगामी 1 अप्रैल से बंद किया जा रहा है। ऐसी खबर मीडिया रिपोर्ट चल रही है, जागरण के ऊपर प्रकाशित की गई है खबर। ऐसे 620 से अधिक संस्थानों को आम स्कूलों में बदल दिया जाएगा। राज्य सरकार ने अपने सेक्युलर स्वरूप के कारण धार्मिक शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देना बंद
कर दिया और राज्य सरकार ने विगत 30 दिसंबर को विधानसभा में एक कानून पारित किया था। इसी के तहत ये कुछ बदलाव किया जा रहा है। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, एजुकेशन को लेकर और एक अपडेट है। MPBSE इवोल्यूशन गाइडलाइंस 2021 जारी हो चुकी है। स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे प्रैक्टिस बुक, वर्कशीट और प्रोजेक्ट वर्क। मूल्यांकन में 40% हिस्सा होगा। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा राज्य के संबंध शासकीय और गैर शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के स्टूडेंट्स के मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी आप MPBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। फिलहाल और एक खबर देखिए आप, टेक्नोलॉजी को लेकर अपडेट है दोस्तों। गूगल फोर्ड पार्टनरशिप एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगी। फोर्ड की सभी कारें फोन की तरह आपको सॉफ्टवेयर अपडेट भी मिल जाएगा। जहां अब आप कोई भी फोर्ड कंपनी की कारों को खरीदोगे ना दोस्तों, तो 2023 के बाद सारी फोर्ड कंपनी की कारों में आपको एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम विद अपग्रेडेशन ऑप्शन के साथ में मिल जाएगा, क्योंकि गूगल और फोर्ड कंपनी ने एक पार्टनरशिप की है और साल 2023 से इनकी साझेदारी के प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। इंफोटेनमेंट स्क्रीन में इंस्टॉल किया जाएगा गूगल का एंड्रॉइड OS। बिना एंड्रॉइड फोन के गूगल वॉइस असिस्टेंट इस्तेमाल किया जा सकेगा। ड्राइवर को इन व्हीकल नेविगेशन से गूगल मैप की जानकारी सुविधा भी मिल जाएगी और एप्स डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर का इन कार वर्जन भी आपको मिलेगा, है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस में पदोन्नति का रास्ता साफ हो चुका है। मुख्यमंत्री ने दी पुलिस भर्ती नियमों में संशोधन की मंजूरी। जी हाँ, दरअसल मध्य प्रदेश में प्रधान आरक्षक से उप पुलिस अधीक्षक स्तर के रिक्त 11,630 पदों को भरने का रास्ता अब साफ हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश पुलिस के रेगुलेशन एक्ट में संशोधन कर उच्चतर पद पर कार्यवाहन का प्राविधान कर दिया। और इसके चलते कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये कि जो स्टूडेंट्स भाई लोग पुलिस की तैयारी करने के लिए जुटे हुए हैं ना, वो कंटिन्यू रखें, क्योंकि MP में लगभग 11,000 साढ़े 11,000 पदों पर पुलिस भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। समझ रहे हो ना, भर्ती का रास्ता साफ हो चुका। और जब भी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा खबर DLS न्यूज के ऊपर। इसके लिए आपको क्या करना तो पता ही, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। अच्छा फिलहाल देखिए आप अगली खबर, जेवर में बनेगा देश का सबसे बड़ा हवाई जहाजों की मरम्मत करने वाला वर्कशॉप। इससे आर्थिक बचत भी होगी। जी हाँ, दरअसल हवाई जहाजों के इंजन की मरम्मत का काम ज्यादातर सिंगापुर, श्रीलंका और दूसरे यूरोपीय देशों में कराया जाता है। कहने का मतलब जिस तरह से मोटरसाइकिल, कार की सर्विस तो भारत में कई जगहों पर देखने को मिल जाती है, राइट, लेकिन हवाई जहाज की भी तो सर्विस होती है। तो वो सर्विस अभी भारत में कुछ ही जगहों पर है, ज्यादातर बाहर होती है, फॉरेन में, सिंगापुर, श्रीलंका या यूरोपीय देशों में होती है। तो ऐसे में भारत के लिए अच्छी बात यह कि देश का सबसे बड़ा हवाई जहाज की रिपेयर करने वाला वर्कशॉप भारत में ही बन चुका है, जेवर में बना है। और इससे होगा ये कि भारत का पैसा भारत में रहेगा एक तो, और एक जल्दी भी निपट जाएगा काम। तो एटलीस्ट ये देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए अच्छी पहल है सरकार की, कहें या जो कुछ भी है। ओके, तो इसी के साथ ही दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का अपडेट्स वीडियो यही फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि दोस्तों आपने अभी तक अधिकतम कितनी इंटरनेट स्पीड का इस्तेमाल किया हुआ है। कमेंट में बताइए, GBPS में चलाए हो या MBPS में चलाए हो, कितने क्या कुछ कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को DLS न्यूज टीम की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट भी दिया जाएगा और बाकी दोस्तों रैंडमली सेलेक्ट होने पर दिया जाएगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इससे आप रोजाना की काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर गेट कर पाओगे। और इसके साथ ही मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।